पूरा प्रदेश और पूरा देश जानना चाहता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो आपकी सरकार के मंत्री हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ उनका फोन टैप हो रहा है और सरकार के पास जवाब कोई नहीं है। सिर्फ उनका संगठन कार्रवाई करके जवाब पूछ रहा है कि आपने। तो वर्ष 2023 में राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान की जनता ने जिस आस, उम्मीद और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया, दरअसल एक साल का वक्त गुजरते ही अब बीजेपी के तमाम नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ यहां पर खिलाफत में बयानबाजी शुरू कर चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में रोजगार के मुद्दे पर, किसानों को सिंचाई योग्य पानी देने और पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने तक, उच्च शिक्षा और भर्तियों में चल रही तमाम गड़बड़ियों को दूर करने के तमाम वादों के आधार पर राजस्थान में सरकार बनाई थी। लेकिन अब भजनलाल शर्मा की सरकार के खिलाफ उन्हीं की सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मैदान में उतर गए हैं। उनका कहना है कि मैंने आरपीएससी की भर्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, अशोक गहलोत की सरकार को राजस्थान से उखाड़कर फेंकने का काम किया। लेकिन आखिरकार शिकायत दर्ज करवाने को लेकर भी यहां पर भजनलाल शर्मा क्यों उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं जो अधिकारी भ्रष्ट हैं। इसके साथ साथ गृह मंत्री और मुख्यमंत्री यहाँ पर राजस्थान सरकार में भजनलाल शर्मा जो हैं, उनके विभाग जो हैं उनमें गृह मंत्रालय का जिम्मा भी आता है। और ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि सीआईडी विभाग की तरफ से मेरी फोन टैपिंग करवाई जा रही है, मेरी जासूसी करवाई जा रही है। और ऐसे में उन्होंने सरकार के खिलाफ विधानसभा में मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल भी उनके साथ मैदान में कूदते हुए नजर आए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सचिन पायलट, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा सरकार तमाम तरीकों पर यहाँ पर नाकाम साबित हो रही है और ये मैं नहीं बल्कि राजस्थान के ही तमाम मंत्री यहाँ पर सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आखिरकार किरोड़ी लाल मीणा क्या राजस्थान में अब भजनलाल शर्मा की सरकार को धराशायी करने का काम करेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों पहले यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी नागौर पहुंचकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की बात कही थी। दरअसल सचिन पायलट इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। पूरा प्रदेश और पूरा देश जानना चाहता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो आपकी सरकार के मंत्री हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ उनका फोन टैप हो रहा है और सरकार के पास जवाब कोई नहीं है। सिर्फ उनका संगठन कार्रवाई करके जवाब पूछ रहा है कि आपने ऐसा क्यों बोला गया। कोई आम नागरिक बोलता, कोई उनके दल का कार्यकर्ता बोलता, मैं समझ सकता हूं, लेकिन सरकार का एक मंत्री, और ये मजाक बना रखा है। वो इस्तीफा दिए बैठे हैं, उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हो रहा, वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं, मंत्री होने के नाते कहते हैं मेरा फोन टैप हो रहा है, तो संगठन कार्रवाई कर रहा है। फिर उनका जवाब, पता नहीं उन्होंने जवाब क्या दिया होगा, लेकिन मैं मानता हूं ये मजाक बना हुआ है। लगभग 1 साल हो गया। किसी व्यक्ति को पार्टी में काम करने का अधिकार है, लेकिन जब वो मंत्री बन जाते हैं तो अलग जिम्मेदारी होती है। और एक कलेक्टिव लीडरशिप में एवरी मिनिस्टर स्पीकिंग फॉर द गवर्नमेंट, जो स्टेटमेंट उनका आया है उस दिन फोन टैपिंग का, वो सरकार का स्टेटमेंट है। सरकार में बैठा मंत्री खुद कह रहा है मेरा फोन टैप हो रहा है और सरकार मजाक बना रखा है। तो पूरी प्रणाली को एक तरह से चैलेंज किया है। और दुर्भाग्य है कि सदन चल रहा है, सत्र जारी है और हमारी पार्टी ने, हमारे दल ने सदन के अंदर मामले को उठाया, कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगता है कि सरकार को कुछ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए, सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। अगर किसी सूत्र ने उनको बताया था तो डॉक्टर साहब को भी उसका सूत्र का खुलासा करना चाहिए। कौन वो लोग थे, कोई अधिकारी थे, कार्यकर्ता थे या कोई जो भी था, क्योंकि इतना आसान नहीं है। और ये फोन टैपिंग का मामला मैं समझता हूँ बहुत गंभीर मामला है। इस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए और एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि हमारे मंत्री ने ये बोला, सही था या गलत था। सिर्फ पार्टी के लेवल पर कार्रवाई करना मैं समझता हूँ पर्याप्त नहीं है। मैंने देखा कि सत्ताधारी दल के एक विधायक ने एक बड़ी गंभीर बात बोली और दुर्भाग्यवश स्वर्गीय माथुर साहब की जब सरकार थी राजस्थान में, उस समय के आरोपों पर वो अपना वर्णन कर रहे थे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि वो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री दुनिया में नहीं हैं, ना तो माथुर साहब हैं ना शेखावत साहब हैं। लेकिन दशकों पुरानी कही सुनी किसी बात को एक जिम्मेदार विधायक, सत्ताधारी दल का विधायक इस बात को मीडिया में बोलता है,
उस पर चर्चा होती है, ये मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है। और किसी इस प्रकार इतिहास में जाकर जो बात शायद कहीं कहीं सुनी होगी या ना भी होगी, उसका विवरण करना और आरोप लगाना कि हत्या की साजिश कभी की गई थी, मैं जो उन्होंने कहा उसका मैं खंडन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की बातें ना बोले। किसी भी स्वर्गीय नेता को या कांग्रेस की पिछली सरकारों को इस प्रकार दोषी बनाना बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के, ये दिखलाता है कि आप ध्यान डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। आप डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी के फोन टैपिंग के प्रकरण से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि मारने की साजिश की गई थी, एनकाउंटर की साजिश की गई थी। ये सब हवाई बातें हैं और इसका कोई इसमें तथ्य नहीं है। और इसमें समझता हूँ इसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि विधायक महोदय ने जो बोला है, क्या उस बात से वो सहमत हैं? अगर हैं तो तथ्य लाने चाहिए, नहीं तो माफी मांगनी चाहिए। अभी जो ERCP की पहली योजना थी उसका MOU साइन किया गया, वो प्रकाश में आया है और उसमें ये कहा गया कि जो पहले राजस्थान का कोटा था पानी का, सिंचाई का, उद्योग के इस्तेमाल का और पीने के पानी का, उसमें इजाफा किया गया है। और आज एक खबर छपी अखबार में कि पहले से कम पानी हमको प्राप्त होगा राजस्थान को। और उसमें भी आशंका ये है कि जो रिचार्ज वाटर है, जितना मध्य प्रदेश रिचार्ज करेगा वो 47 MCM है और राजस्थान में अनुमान लगाया कि 522 MCM हम रिचार्ज करेंगे। तो ये तुलनात्मक दृष्टि से इम्प्रैक्टिकल लगता है। तो इस तरह आंकड़ों को बढ़ाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए सदन के अंदर कि जो MOU साइन किया था उसमें जो आपने आंकड़े दिए हैं राजस्थान के शहर के पानी के, उसकी पूर्ति कैसे करेंगे आप? कुछ इसमें जो गुणाभाग किया है वो काल्पनिक है। इसलिए सरकार को जवाब देना चाहिए कि जो पहली परिकल्पना थी ERCP के निर्माण में, उसमें राजस्थान का जो हिस्सा था उसमें पहले तो आपने कम आंका है और जो आंका भी है उसको अगर आप ऐड करेंगे तो वो तुलनात्मक दृष्टि से वो गले नहीं उतरता है। इसलिए सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। सदन चल रहा है, उस पर आके खुल के बोलना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि गढ़साना में सिंचाई के पानी को लेकर आंदोलन चल रहा है और उस क्षेत्र के लोगों की पुरानी मांग है कि हमको और पानी दिया जाए फसल की सिंचाई के लिए। मुझे लगता है सरकार ने अभी तक उसको गंभीरता से नहीं लिया। और गढ़साना वो इलाका है जहां बहुत पहले और कई लंबे समय से पानी को लेके कई आंदोलन हुए हैं। कुछ आंदोलन उग्र भी हुए थे और वहां दुर्घटना भी हुई थी। तो समय का ध्यान रखते हुए सरकार को तुरंत प्रभाव से वहां के किसानों को राहत देने के लिए पानी छोड़ने की व्यवस्था बिठा। तो सुना है सचिन पायलट को, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को इन तमाम आरोपों पर अब स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या वाकई भजन लाल शर्मा अब निरंकुश हो चुके हैं? आखिरकार आने वाले वक्त में किस तरीके से वे सरकार को चलाएंगे, ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।